हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के केमिस्ट्री का 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर के लिए ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, आप लोगों को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कमरे के ताप पर द्रव है ना अवस्था में रहने वाली धातु। यहाँ पे व्यवस्था मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे अवस्था कर लीजिएगा, है ना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। आपको बताना कि वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है ना। धातु का नाम बताना है। पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन क्या है, सही आंसर है। यदि जो आपसे सिर्फ यहाँ पे बोलता अधातु का बात करता कि कमरे के ताप पे वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे आप, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, आपसे पूछा गया है सेकेंड नंबर कि गंधक की है ना गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक को ही सल्फर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो 14, 15, 16, 17। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सल्फर यानी गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है। इनको ध्यान रखिएगा। जो 14 है ये है जो सिलिकॉन का परमाणु संख्या है, इनको ध्यान रखेंगे। 15 है जो फास्फोरस का है, और 17 है जो फ्लोरीन का होता है परमाणु संख्या। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। इनका सही आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का बात किया जा रहा है। यदि जो आपसे बात किया जाएगा मेंडलीफ के, है ना, मेंडलीफ के आवर्त सारणी, तो ये सजाया गया है परमाणु बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। इनको आप ध्यान रखेंगे। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 4 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आपको बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या कितना होता है। वर्ग बोलिए या समूह बोलिए, दोनों क्या है, एक ही है। या है ना ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलिए। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। 18 क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 18 वर्ग होता है यानी समूह होता है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है, तो आवर्त पूछेगा तो बोलिएगा 7, है ना। आवर्त बोले या उन्हीं को बोलते हैं क्षैतिज कतारें, है ना, क्षैतिज लाइनें। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आपको बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य, है ना, होते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा वो क्षार धातु होते हैं, है ना। प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं। और अकीरिय गैस है दोस्तों, ये 18वें वर्ग के, है ना, तत्व क्या कहते हैं, अकीरिय गैस कहते हैं, या उन्हीं को बोल सकते हैं उत्कृष्ट तत्व बोल सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 6 नंबर आपसे पूछा गया है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। तो दोस्तों ये दोनों का दोनों हैं क्या, 13, है ना। 13 जो नंबर वर्ग हैं उन्हीं का ये, उनके अंतर्गत ये तत्व दोनों आते हैं, बोरॉन और एल्युमिनियम। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। आपको बताना है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। इनका, है ना, दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन ए क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। दोस्तों ये जो 15 है ये है जो फास्फोरस का परमाणु संख्या, 17 है जो क्लोरीन का है, 18 है जो आर्गन का होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बोरॉन, है ना, बोरॉन का परमाणु भार क्या है। आपको बताना है कि बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है। 10, 11, 12, 13। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, है ना, बोरॉन का जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों वो 11 होता है। कितना होता है, वो 11 होता है। ध्यान रखेंगे। ये जो 12 है ये है जो, है ना, कार्बन का परमाणु संख्या कार्बन का परमाणु भार होता है। और ये है 11 है जो बोरॉन का परमाणु भार है, 12 है जो कार्बन का
परमाणु भार होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 9 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो यहाँ पे N के लिए 1 हो जाएगा और मतलब H के लिए 3 हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि 1:3। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 10 नंबर। आप लोगों को प्रयास करना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। आपको बताना है कौन है जो अधातु है ना। तो दोस्तों Fe संकेत है जो लोहा है, C है जो कार्बन है, Al है जो ना ये है जो एल्युमिनियम है, Au है जो ये सोना है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन है जो अधातु है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन है जो क्या है एक ना ये अधातु है जिनका परमाणु संख्या 6 होता है। Fe ये संकेत है लोहा का, जो कि ये लोहा, एल्युमिनियम और सोना ये तीनों क्या है, धातु है, जो कि लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, क्वेश्चन है अगला दोस्तों 11 नंबर की आवर्त सारणी में आपको बताना है कि आवर्त सारणी में दाईं से ना दाएं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं ना। संक्रमण तत्व, अधातु, धातु, उपधातु। तो दोस्तों जो दाईं ओर रखा गया है ना उसको हम बोल देंगे दोस्तों अधातु, और जो बाईं ओर होते हैं ना उनको हम बोलते हैं धातु वो होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि निष्क्रिय गैस है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो निष्क्रिय गैस है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ना। हीलियम क्या है, एक निष्क्रिय गैस है, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट तत्व, जो कि 18वें वर्ग में होते हैं। इनका संख्या 6 होता है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में आपको बताना है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। F जो संकेत है दोस्तों ये फ्लोरीन का है। इनका क्या है, इन चारों में से क्या है इनका ना आयनन ऊर्जा क्या है, अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर आपसे पूछा गया है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाहतम सेल है। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा एल सेल। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है 15 नंबर दोस्तों कि आवर्त सारणी के आपको बताना है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों ना किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण होता है जो क्या होता है, समान होता है। परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षों की संख्या। ये क्या होता है, ये समान होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर। देखिएगा, क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है। दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा 3 ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 17 नंबर। आपसे पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। किस रूप में सजाए थे मेंडलीफ जो सजाए थे ना। तो दोस्तों ये सजाए थे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ये सजाए थे मेंडलीफ। इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 18 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, घटता है दोस्तों। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 19 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी ना आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्षैतिज कतारों को हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं मतलब जो खड़ी लाइनें होती है उनको हम बोलते हैं वर्ग बोलिए, समूह बोलिए, क्या है, सब सेम ही है। जिनका मतलब समूह की संख्या 18 होता है और आवर्त की संख्या
7 होता है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, 20 नंबर। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, बताना फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 होता है फ्लोरीन की परमाणु संख्या। और दोस्तों जो 19 है ये है जो है ना, 19 है जो पोटेशियम का परमाणु संख्या है, 29 है जो कॉपर का है, और 39 है जो है ना ट्रियम का परमाणु संख्या है। तो इनको ध्यान रखिएगा आप। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको अपने फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।